हो गया है पूरे सूबे का, अगर हम कहें तो। और सतीश सर, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, वहाँ पर विल का ना होना भी नजर आता है। जैसे आप बार बार हुकूमत और इंतजामिया नहीं है मतलब जहाँ पर हुकूमत का सिर्फ ज़्यादातर एम्फसाइज और जो फोकस है वो यही हो कि जी हुकूमत किसकी गिरानी है, किसकी बनानी है, तो फिर वहाँ पर आप देखें वहाँ पे लोगों का पुरसान हाल क्या होगा। जैसे आप बात करते हैं ना कि प्रोविंशियल डिजास्टर प्रिवेंशन अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन ये किस तरीके से मैनेज करते हैं हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 110 से ज़ायद अफराद जो हैं वो बलूचिस्तान में जो अभी हालिया बारिशें हुई हैं उनकी वजह से जाम भाग हो चुके हैं। कम अज़ कम जो लसपेला के वाले से हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पर इतना पानी का सैलाबी रेला आया हुआ था, उसमें ख़वातीन बच्चे बह गए। जब हम दादी कार्रवाइयों के वाले से बात कर रहे थे, तो जो एक हुकूमत की जानिब से, जो प्रोविंशियल हुकूमत की जानिब से जो कि जहाज़ दिया जाना था, जिन्होंने रेस्क्यू करके लेके आना था, उनका भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था कि वो जहाज़ कब उड़ेगा, कब जाके लोगों को लेकर आएगा। और वो वाली बात कि कभी कभी जब रिस्पॉन्स ना दिया जाए तो कभी कभी 5 मिनट क्या 5 सेकंड में तमाम तर जो स्टोरी है वही बदल जाती है। हमने कल भी हमने देखा, हम जब बारिशों के वाले से बात कर रहे थे और हमारे साथ हमारे कोयटा से नुमाइंदा मौजूद थे, कराची से नुमाइंदा मौजूद थे, तो यकीन माने मतलब कराची की, मुल्तान की, लाहौर की सूरत हाल बारिशों की तो कुछ लगती ही नहीं जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है। बिल्कुल जी। तो अभी क्या हो रहा है, हमारे साथ हैं अतिया, अतिया यहाँ पर मौजूद हैं। भाई अतिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप वहाँ पर मौजूद हैं। आज के हवाले से ज़रा हम बताइएगा, हम वही तस्करा कर रहे थे कि किस तरीके से आपने फैक्चुअली तमाम तर चीज़ें बयान की और ज़ाहिर है कि एक ऐसा नक्शा वहाँ का खींचा जो कि हकीकत पर मबनी है और वो खून के आंसू रुलाता है। आज बताइएगा कि क्या सूरत हाल है पूरे इन इलाकों की। जी बिल्कुल सती, यहाँ पर आज मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगी और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं कि बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों ने 34 अजला के छोटे बड़े देहातों के साथ साथ शहरों को में भी जो है वो तबाही की एक तारीख रकम की है। कल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और उसके साथ साथ जो है बलूचिस्तान हाईवे अथॉरिटी और उसके साथ जो है महकमा NDMA के हुकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके मुताबिक उन्होंने जो अदाद व शुमार जारी किए वो कुछ इस तरह हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक 111 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जिनमें बच्चों की तादाद 36, 2 अफराद लापता, 1000 लोग ज़ख्मी, 50,000 अफराद जो हैं बेघर, 712 माल मवेशी बह गए, 14 छोटे जबकि 6 बड़े पुल मुतासर हुए, 2 लाख एकड़ ज़रई जो अराजी है वो तबाह हो गई। यहाँ पर मैंने उनसे सवाल किया कि ये बताइएगा सर जी कि जब इतने बड़े पैमाने पे तबाही फैल चुकी है, तकरीबन बलूचिस्तान की बदकिस्मती है, अगर तारीख़ भी उठा के देखी जाए तो हमारे बलूचिस्तान की बदकिस्मती हमेशा से ये रही है कि यहाँ पर तूफ़ान आने के बाद इंतज़ार किया जाता है कि तबाही कितने बड़े पैमाने पर फैलेगी, और वही हुआ, तबाही फैली। आपने बलूचिस्तान को आफत ज़दा करार क्यों नहीं दिया? और दूसरी बात ये बताइएगा कि नहीं दिया, और फिर दूसरी बात ये बताइएगा कि जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारी और हमारा महकमा मौसमियात, महकमा PDMA सब जब अलर्ट जारी करते हैं तो उससे पहले आप लोगों के पास तैयारी क्यों नहीं होती? तो उनका एक जवाब था, हमने आफत ज़दा करार दे दिया। अच्छा। और मैंने पूछा सर ये बताइए कि स्पेल आने के बाद एक स्पेल आता है, सैलाबी रेले गुजरते हैं, रस्तों में आबादी को आप लोग महफूज मकामात पर पहले मुंतकिल क्यों नहीं करते? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हम एक वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पर बात यह है सती, जब बैठे हुए लोगों के पास, जब साहिब इक़्तिदार लोगों के पास जवाब नहीं है तो इस सूबे की बदकिस्मती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। एक यही बात करते हैं कि एक तो इस इदारे का नाम ही चेंज होना चाहिए कि ये होना चाहिए डिजास्टर प्रिवेंशन अथॉरिटी, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। हाँ। अगर ये एग्जिस्ट करता है, मैनेजमेंट तो हमें नजर नहीं देती, और तूफान आ जाए उसके बाद फिर तंबू लेके या इस तरीके से टेंट्स लेके कहीं पर पहुंच जाना या वो भी ना पहुंच पाना, वो एक अलग चीज़ है। असल चीज़ ये है कि देखिए, ज़लज़ले एक ऐसी कुदरती आफात होती हैं कि जो सडनली आते हैं, उनके लिए आप तैयारी का आपके पास चांस नहीं होता। हालांकि बिल्डिंग कोड से दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में, जापान वगैरह में, उसको भी टैकल वो लोग कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है। ये जो आफत है, ये एक स्लो इसका पेस होता है, यानी कि सैलाब आ रहा है, आपको प्रिडिक्शन थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, उसकी मैनेजमेंट या उसकी प्रिवेंशन क्यों नहीं होती? ये प्लीज़ सवाल ये भी उठाइएगा आप किसी वक्त इनसे। ऐसा है, मैंने बिल्कुल ये सवाल भी रेज़ किया, लेकिन हमारे महकमों के पास जवाब नहीं सकती। जैसे आपने बात किया कि बिल्डिंग कोड की भी एक जो है बाकायदा एक नज़्म व ज़ब्त मौजूद है। मुझे ये सवाल भी उनसे मैंने जब पूछा कि मुझे ये बताइए कि सैलाबी जो गुज़रगाहें हैं उनके रस्तों में आबादियाँ आप क्यों आबाद कर रहे हैं? उन आबादियों को अगर आपने आबाद कर ही दिया है तो फिर
जब आपके पास अलर्ट जारी होते हैं, आप उन आबादियों को जल्द अज जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल क्यों नहीं करते? बिल्कुल। दूसरी बात यह कि हुकूमत बलूचिस्तान का तैयारा गया, लेकिन आप यहाँ पर मेरे ख़्याल में बदकिस्मती कहूँ या मेरे पास स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर सकूँ, कि वो जब तैयारा यहाँ से 7 बजे निकलना था, जब वो यहाँ से निकला और वो पहुँचा है सैलाब में मुतासिर लोगों की इमदाद के लिए, तो फिर हुकूमती अरकान की जानिब से ये कहा गया कि बारिश शुरू हो गई। उसने एक ही राउंड लगाया, फिर मजबूरन हमें उसे ग्राउंड करना पड़ गया। जब हमारी हुकूमत में आए हुए लोग मजबूर हैं तो अवाम की हालत ज़ार का तो फिर पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। यही इलाके मदीहा सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह सिचुएशन जो सामने आती हैं। कुछ चीज़ें तो रिपोर्ट हो जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताऊंगी कि हमारे कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ दूर दराज इलाकों में भी आबादियाँ आबाद हैं। हुआ ये कि सैलाबी रेला माँ, उसके बच्चे और उसके एक और नौज़ायदा 3 दिन के बच्चे को बहा के ले गया। माँ और बच्चे की लाश मिल गई, लेकिन 3 दिन के बच्चे की लाश फिर भी ना मिल सकी। इससे ज़्यादा तकलीफ दे मनाजिर क्या होंगे कि दुनिया में आए हुए उसे अभी 3 दिन हुए थे और वो दुनिया को देख भी नहीं पाया और सलाम उसको बहा के ले गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इंतजामिया की समझ में नहीं, तो ये पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आतिया, हमारी नुमाइंदा ने बहुत डिटेल बता दी थी कि एग्जैक्टली बलूचिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है। और वो ज़्यादा मैं ये हैरान हूँ कि जब एक रिपोर्टर जानती हैं और जब उनके सामने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जी कहाँ कहाँ क्या क्या तबाही हो रही है, तो हुकूमत से क्यों आशना नहीं और वो क्यों कुछ आगे बढ़ के कुछ जो खातिर खा इक़दाम है वो क्यों नहीं करी। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़राह अजीम शाह साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फ़राह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। फ़राह साहिबा, ये तो पहले फोरकास्ट मौसम का भी था कि बारिशें होंगी, बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, क्यों नहीं इस हवाले से पहले काम किया गया? 110 से तो ज़्यादा कीमती जानें चली गई हैं, लोगों का लाइफ स्टॉक तबाह हो गया है। अभी जैसे बता लीजिए कि एक माँ, उसका बच्चा और 3 दिन का नौज़ायदा बच्चा, खैर उसकी तो अभी डेड बॉडी नहीं मिली। और बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें हमने देखा कि रेले में जो डेड बॉडीज़ बहती हुई आई हैं, जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते ना दिखा सकते हैं। क्यों कुछ नहीं किया आप लोगों ने पहले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मदिया, अशफाक और अतिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो पॉइंट्स अतिया ने यहाँ पर हाईलाइट किए, मुझे भी मौका मिलेगा कि मैं अपनी हुकूमत के इक़दामात भी बताऊंगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि अतिया ने ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो पिछली व्हाट्सएप की हुकूमत थी उसकी कितनी नालायकी थी और वो अपने ही अमाल की वजह से घर जाके बैठ गई। यहाँ पे हम चाहेंगे तरफ पिछली हुकूमत की हम बात ना करें। यहाँ पे तो आप लोगों को सोग में होना चाहिए था। तनकीद पर मेरी बात सुने, हम तनकीद बराए तनकीद पर बिल्कुल जो है यकीन नहीं रखते। अब मैं आ जाती हूँ सैलाब की सूरत हाल की तरफ। देखिए, हमारे जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये लसबेला, झलमक्सी और इसके साथ साथ हमारा तुर्बत केच। अब मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ जो जमीनी रास्ते हैं वो मुनक़ता हुए हैं, जहां पर रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो एक प्रोसेस है वहां पर हमें दुश्वारियां आ रही हैं, यकीनन आ रही हैं। और मैं आपको ये बताऊं, वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर भी वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन कहीं अगर हमें देर हो जाएगी, लेकिन हम हुकूमत बलूचिस्तान अपनी आवाम को इस मुश्किल की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगी। अच्छा, मेरी एक बात सुने, इंडिकेटर्स ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं फ़राह। ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा। आपके इल्म में है कि 9/11 का जब वाकया पेश आया था, तो उसके बाद जब हमने बुश को टीवी स्क्रीन पे देखा था तो ही वॉज ऑल डिजर्टेड। उसकी जो लुक्स थे उससे अंदाज़ा हो रहा था कि उसके मुल्क को किस बड़े सानहे का सामना है। मतलब यहाँ पर हम हुकूमत बलूचिस्तान और आपको भी देख रहे हैं या ओवरऑल देख रहे हैं, पसमानदा सूबा है, या जिस तरीके से जो वहाँ पर लोग लुटे पिटे हैं, बुरे हाल हैं, हमारे देख के दिल खून की आंसू। मतलब हम सोग में, हम आपको देख रहे हैं तो मतलब हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो बात की जहाँ 110 से ज्यादा अफराद जहाँ पे लोग जहाँ भाग हो जाए, जहाँ पे लोगों का इतना नुकसान हो जाए, जहाँ पे 34 अजला जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर हो, फिर जब आपको देखेंगे तो हम तो चाहेंगे ना कि हम भी आपको ऐसे देखेंगे कि आपने भी। मेरी बात सुने, आप स्टूडियो पे बैठे हुए हैं, मैं बलूचिस्तान के एक एक हिस्से को देख रही हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका दें प्लीज, मुझे बोलने की इजाजत दें ताकि मेरे जरिए आप लोगों को भी हकाइक का पता चले और हमारी देखने वाली आवाम को भी हकाइक का पता चले। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम दे कि मैं बोल सकूं। जी। अच्छा, मैं अब आती हूँ। देखिए, हम भी आवाम को जाहिर है कि कोई ईद शो की रिकॉर्डिंग थोड़ी दिखा रहे हैं। एंड रिलीफ का जो एक प्रोसेस है वो अभी जारी है, रिहेबिलिटेशन इसके बाद शुरू होगी,
बलूचिस्तान वाले चीख के थक गए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से बजट से पहले मिले हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करते करते हमारा सारा बजट उधर निकल जाता है। डेवलपमेंट स्कीम्स इसीलिए सुस्त रवि का शिकार हैं। बलूचिस्तान से आप लोग मदद क्यों नहीं मांग रहे थे? आप लोग पाक से मदद मांगे, आप पाक फौज से मदद मांगे जहां पर इतने लोग मर गए। आप लोग व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मुझे आप ये बताइए, आप लोग किस चीज का? फरा एक मिनट, फरा 110 लोग मर गए सैलाब की नजर में, कम अज कम 110। फरा मैं से भी बात करना चाह रही हूँ, मुझे प्लीज बोलने का मौका दें। आप बोलिए जी प्लीज। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करती हूँ, मुझे बोलने दें। अच्छा देखें, आपने कहा 111 के करीब हमारी कैजुअलिटीज बिल्कुल हुई हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पिछली हुकूमतों में नहीं थी। हमें अपना ओहदा संभालते हुए चीफ मिनिस्टर को अभी 8 से 7 माह हुए हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स पे हमने फौरन काम कर दिया है। यूके से हमारा डेलीगेशन आ गया है, एक्सपर्टीज आ गए हैं। नेचुरल डिजास्टर को आप रोक नहीं सकते, लेकिन बेटर प्लानिंग करके नुकसानात को आप कम कर सकते हैं। पिछली किसी हुकूमत ने सब सोए हुए थे। ये हमारी हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम अब चंद माह में छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अगले साल भी सैलाब आना है, अगले साल भी यही सूरत हाल होगी। मेरी बात सुने, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मेजर्स क्या लिए गए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हम बात नहीं कर रहे। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जो हम बात बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 36 अजला इस वक्त मुतासिर है। आप सिर्फ 3 अजला की बात करें। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सैलाब में, बात कंप्लीट होने दें प्लीज। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सैलाब में, अतिया ने भी बताया कि किस तरह से वहाँ पर लोग फंसे हुए थे और वहाँ पर उनको ले जाने के लिए जहाज दस्तयाब नहीं था। फिर हम बात करते हैं कि जब भी कोई इनिशियल कहीं पर आग लगी हो ना, कहीं पर आग लगी हो तो उस वक्त इनिशियली फायर। फरा एक सेकंड, मुझे लेट मी कंप्लीट। बहुत कम है, लेट मी। तो आप लोगों का, मेरी बात सुने, आप लोगों का सेगमेंट का टाइम बहुत कम होता है। मेरी बात सुनने, अभी सेगमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंस इज ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान के वो सफर कर रहे हैं। फरा आप बात नहीं सुन रही हैं। फरा यू आर नॉट गिविंग अस टाइम। इट इज नॉट अबाउट द स्क्रीन टाइम। फरा वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज यू। हम ये चाहते हैं। अच्छा आप प्लीज बताएं, आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लें प्लीज, ये बड़ी मेहरबानी। अच्छा हम ये चाह रहे हैं कि देखें, जब कहीं आग लगी हो ना, तो इनिशियली ये नहीं होता कि हम जी लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं कि आगे बिल्डिंग कोड्स कैसे बेहतर होंगे। पहली तवज्जो होती है फायर फाइटिंग पे। इस वक्त सिचुएशन ये है, अलमिया ये है कि बच्चों की, मासूम बच्चे मुतासर हो रहे हैं, लोगों के माल मवेशी मर गए हैं। और ये सैलाब जो है वो ज़ाहिर है डिजास्टर है, लेकिन ये एक स्लो डिजास्टर है, आ रहा है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इस वक्त कैसे आप लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, ये हमें बता दें। फिर आपका और पीडीएमए के दरमियान कोऑर्डिनेशन किस लेवल का है, ये जरा हमें बता दें। दैट इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बिल्कुल बजा फरमाया इशफाक आपने। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑपरेशंस और रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो हम कर रहे हैं, इसमें हमारे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, इसमें आर्मी, एफसी, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंतजामिया, हुकूमत बलूचिस्तान, पीडीएमए, तमाम जो हमारे हेल्पकार हैं वो इन फील्ड मौजूद हैं। और हम जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ के प्रोसेस इस वक्त गुजर रहे हैं। टेंट विलेजेस कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, नॉन फूड एंड फूड आइटम्स जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। वेदर की वजह से जहाँ हेली नहीं जा रहा, कैसे रहे ऐसे तमाम जगहों पर जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो रहे, आपके तो आपके जहाज जा रहे हैं, चक्कर काट के आ रहे हैं। खैर थैंक यू सो मच फरा जी। वैसे आपके सूबे में तकरीबन 110 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं, वरना आपने जो एक्रेलिक्स क्राइम है उसकी तारीफ ज़रूर करती, लेकिन मौका और मुनासबत नहीं थी कि मैं आपकी इस चीज़ की तारीफ कर सकती, क्योंकि आपका सूबा इस वक्त मसाइब से गुजर रहा है, जहाँ 110 अफराद लोग जाँ भाग हो गए हों, जिनको दफनाने के लिए लोग मौजूद ना हो, जिनके अपने ही घर के लोग मर गए हों और जिनका पुरसाने हाल कोई ना हो, और जिनके बच्चे माएँ अपने बच्चों की लाशें सैलाब की रेलों में ढूंढती फिरें। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि अब तो एक तो आपने जो उसको जिस तरीके से अब आपने उसको कहा है कि जी हाँ भाई अब यहाँ पे तबाही आपके सामने, ये मनाजिर है, ये तो कुछ भी नहीं है जो हमने आपको दिखा रहे हैं। यकीन माने माओ वाली, यहाँ बच्चों वाली, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ऐसी फुटेजेस, ऐसी पिक्चर्स जहाँ पर आई हैं, जहाँ पर जो बच्चे बह कर आए, जब उनकी लाशें जिस तरीके से अकड़ी हुई, हमने उनकी तस्वीरें देखी हैं, हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। ये आज का सैलाब नहीं है जो बलूचिस्तान में आया, ये पिछले 1 महीने की बारिशें हैं जो रोज बरोज बढ़ते
बढ़ते ये एग्जैक्टली सिचुएशन यहाँ पर हो गई है। और उस पर यहाँ होना तो ये चाहिए था कि जब हम बात कर रहे थे कि MPMA सारे नजर आते, बजाय कि हम ये देखते हैं कि जो यहाँ की बड़ी बड़ी सियासी जमातें वो जाके वफाक में जाके देख रही हो कि हमने यहाँ गठजोड़ कहाँ पे करने, अपने लोग उनके अगर मरे तो यही तो हम कहते हैं कि ये सूबा इसलिए गरीब है कि इसका कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, इनके यहाँ के हुक्मरान इनके अपने नहीं है। और आज हमारे साथ तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद थी तो आपके सामने ही था, 110 अफराद से जायद लोग जहाँ मर गए हों, जहाँ पर मसाइब हो, जहाँ पर सोग का ऐलान हो जाना चाहिए। मकसद मैंने वो 9/11 के बाद जो बुश का हवाला दिया था वो यही था कि जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो हुकूमतों के तर्जुमान हाल से बेहाल होते हैं। उस वक्त मेकअप इन पॉइंट जो आप भी हवाले दे रही थी, तैयारियां, मसाइब इतना ना तो मैं तारीफ नहीं कर सकी उनके नाखूनों की, वो अच्छे लग रहे थे लेकिन दिल नहीं कर रहा था और इतनी लाशें देख के तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अल्लाह जी बलूचिस्तान के हाल पे रहम करे और अल्लाह पाक बलूचिस्तान को तमाम लोगों से कैपेसिटी दे के वो इन चीज़ों को हैंडल कर सके और बाकी इदारों से भी मदद लें जी जहाँ पर मुमकिन है। मकसद तनकीद करने का ये नहीं है कि हम कोई मतलब दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन मकसद ये है ताकि लोगों के लिए कुछ बेहतर मकसद ये कि आपको बताया जाए लोग कितनी अजियत से गुजर रहे हैं। मतलब बीइंग अ मदर सती, जब मैंने पहले भी हमने देखा कराची में जो गड़ा था उसमें बच्चे की लाश नहीं मिल सकी, 2 माह के बच्चे की लाश नहीं मिल सकी। उसके बाद अब जैसे अतिया में बता रही थी कि एक औरत उसके साथ उसका बच्चा बह गया से वो नहीं, उसका 2-3 दिन हमारी नुमाइंदा मौजूद थी, हमारे साथ मुल्तान से हमारे नुमाइंदा मौजूद थे, हमारे साथ लाहौर से